नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, शनिदेव करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप आज रात 12 बजे से पहले यहां फेंक देना। 5 नींबू रातों रात बन जाएंगे। आप करोड़पति शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा। दोस्तों, बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की पूजा करना काफी असरदार साबित होता है। शनिदेव अगर आपकी पूजा से खुश हो जाए तो प्रसन्न होकर आपका जीवन खुशियों से भर देते हैं। जिस व्यक्ति पर शनि की गलत दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन परेशानियों से भरा रहता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के किसी भी दिन मात्र 5 नींबू का यह उपाय कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उनके कर्मों के हिसाब से शुभ और अशुभ फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हो तो इसकी वजह से उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का जीवन हंसी खुशी में व्यतीत होता है। हिंदू धर्म में शनि ग्रह को सबसे पापी ग्रह भी माना जाता है। शनि को सबसे ज्यादा क्रोध करने वाले देवता भी माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस इंसान के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ जाता है तो उस इंसान के जीवन में मुसीबतों का आना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर शनिदेव शुभ स्थिति में हो, शनिदेव उच्च हो और शनिदेव बेहतर राजयोग और धन योग का निर्माण कर रहे हो या अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में हो तो शनिदेव इंसान को रंग से राजा भी बना देते हैं। और अगर आप भी शनिदेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय शनिदेव लिखना न भूले। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो कि आपके घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं चीजों में से एक है नींबू, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन यह बात आपको पता नहीं होगी कि नींबू का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात शनिदेव का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में नींबू के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नींबू जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात शनिदेव का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी बल्कि आपको शनिदेव जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, नींबू से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, साथ ही नींबू का उपाय अगर सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि नींबू का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में लगातार आ रही जो भी अड़चनें होती है वह खत्म हो जाती है। आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा कर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाएं देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार नींबू के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा। दोस्तों, नींबू एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आसानी से हमारी किचन में मिल जाता है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है तो वो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में नींबू के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहा तो यहां तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो वो सिर्फ नींबू का प्रयोग और नींबू का उपाय शनिदेव जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले
तो उस व्यक्ति को साक्षात शनिदेव जी का वो वरदान और आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, यह बात शायद आपको ना पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां वो आराम से खत्म हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शनिवार ये उपाय कीजिए। अब आप ये पूछेंगे कि शनिवार के दिन ही क्यों? तो जो शनिवार का दिन होता है वह शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। और यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपको शनिदेव की वो कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शनिवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, यह सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इन चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शनिवार को सुबह उठना है, नहाना है, काले कपड़े पहनने हैं। शनिदेव की पूजा में काले कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में आपको 5 नींबू रखना है और इसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस काले कपड़े को आपको मोली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है और शनिदेव जी के मंदिर चले जाइए। शनिदेव के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो, यह पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। शनिदेव जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। आपके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो कि नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है। आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर आप लोग ने मंगलवार को सूर्यास्त के बाद कर लिया तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपकी उन्नति भी होगी। लेकिन ये 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र ले तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको गिनकर 5 दाने जीरा रखना है, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जैसे कि नजर लगी हुई है, आपको ये अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक नींबू लीजिए और नींबू लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं ओर, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाएं ओर से दाएं ओर इस नींबू को घुमाना है और आपके घर के सामने जो भी सड़क पड़ी ढिती है, उस सड़क की दूसरी तरफ इस नींबू को शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको फेंक देना है। आप इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, यह नींबू उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा तो वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले,
वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है तो आपको साक्षात शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहनने के बाद एक लोटा देना है। आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। अब आप ये पूछेंगे कि पीपल के पेड़ के पास ही क्यों जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो आप पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले यह जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है, यह आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ बहा देना है। अब आपने बहा दिया। अब एक लोटा जल लीजिए, इस जल को पीपल के पेड़ में डाल दीजिए और पीपल की 7 परिक्रमा कीजिए और भगवान विष्णु जी का भी बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। इस मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना जाप करना है। यह उपाय आप लोग 3 बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाएं। इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, इसकी साथ शनिदेव को समर्पित शनिवार का दिन इन राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है और इन लोगों को धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, व्यापार में लाभ और नौकरी में आय वृद्धि का योग है। आज आपको दोस्तों से मिलने और पुराने दिनों को याद करने का मौका मिलेगा। कॉलेज के छात्र अपने काम का बोझ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। माता के साथ वाद विवाद से बचें। आज कार्यस्थल पर बहस या झगड़ों में शामिल होने से बचें, क्योंकि ये बढ़ सकते हैं। पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे। मिथुन राशि, आप राजयोग का अनुभव कर सकते हैं, जो आपको कार्य क्षेत्र में ऊंचे पद पर पहुंचा देगा। आपकी उपस्थिति से परिवार में सकारात्मक माहौल बनेगा और सभी लोग आपसे प्रसन्न नजर आएंगे। व्यापार में आपको नए मौके मिल सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगे। विद्यार्थी अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। पति पत्नी के बीच माहौल आनंदमय और हल्का फुल्का रहेगा। आप इत्मीनान से बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। सिंह राशि, संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है और जिनकी परीक्षा है उन्हें सफलता मिलने की संभावना रहेगी। आपके पास घर से बाहर काम संबंधी गतिविधियां ज्यादा होंगी और आपका अधिकांश समय बाहर व्यतीत होगा। शाम को आपके पास थोड़ा खाली समय होगा, लेकिन आपका मन अभी भी किसी न किसी बात में उलझा रहेगा। आज आप मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। बातों को दिल पर लेने से बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम का प्रभाव हो सकता है और थोड़ी परेशानी हो सकती है। कन्या राशि, अगर आपके पास वाहन, घर या संपत्ति खरीदने की योजना है तो आज उन खरीदारी के लिए लाभदायक दिन है। यह दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आप कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं और जिसके लिए भी आप ऐसा करेंगे वह बहुत प्रसन्न होगा। आपको अपने काम के लिए प्रशंसा मिलेगी। आज आपको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। आपका साथी सहयोगी रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। शनिदेव की कृपा आप पर बरसाती रहे। धन्यवाद।